हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन लोगों का बीए पार्ट थर्ड का जो रूटीन है वो आ गया है। तो मैं खास करके कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए जिनका कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर है, पेपर नंबर 5, तो सबसे पहले एग्ज़ाम तो वही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उन लोगों को उनको लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। अगर आप मेरे दिए गए सजेशन को अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 100% तो सॉल्व होगा ही, 5 का 5 क्वेश्चन बनने वाला है। और अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो कम से कम 90+ आने के फुल्ली चांसेस है। तो मैं जो आप लोगों को सजेशन दूंगा वो आपका क्वेश्चन बैंक में भी मिलने वाला है, और रही बात एग्ज़ाम में भी वो आने वाला है। ठीक है, चलिए हम चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन उसको यहाँ लिख करके रखे हैं, आपको समझा देते हैं। ठीक है, आप इसका अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए, बीकॉम पार्ट थर्ड का ये सजेशन है। ठीक है, जैसे बीकॉम पार्ट थर्ड में हम लोग को क्या है, 6 चैप्टर पढ़ना है। कुल मिलाकर के बीकॉम पार्ट थर्ड में जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उसमें वैसे हम लोग का सिलेबस के अंतर्गत 6 चैप्टर होता है, और 6 चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको भी पूछेगा। ठीक है, तो बहुत ही रामबाण वीडियो है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा और जो भी प्रश्न यहाँ लिखा हुआ आप उसको सोल्व करके जरूर जाइएगा एग्जाम में। चलिए, जैसे पेपर नंबर 5 में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो भी आपका BBI क्वेश्चन होता है इसमें लिखा हुआ मैं आपको समझा देता हूँ, और आप जो है इसका अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला है आउटपुट कॉस्टिंग यूनिट 1, यानी कि यूनिट 1 में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने के कारण, ठीक है, थोड़ा सजेशन थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो आप लोग कम से कम इतना कर लीजिएगा। देखिए, एक्सरसाइज का पहले बात करें यूनिट 1 में एक्सरसाइज, तो यूनिट 1 में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं। उसमें जो एक्सरसाइज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अब तक जितना बार भी पूछा गया है यूनिट 1 से क्वेश्चन, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है, और यूनिट 1 से कम एक क्वेश्चन तो फिक्स है। कभी कभी क्या होता है कि 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यूनिट 1 में, यानी कि 20 नंबर फिक्स है, 40 नंबर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, कोई भी चैप्टर जो होता है ना उसका शुरुआत का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मल टाइप का। ठीक, तो एक्सरसाइज का बात करें यानी प्रश्नावली का, वह 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 17, 18, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34 और 37, ये आपका एक्सरसाइज से। देखिए, एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा। कितना क्वेश्चन हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 एक्सरसाइज में हो गया। लगभग पूरे चैप्टर का बात करें तो 40-50 ही कोई क्वेश्चन है, तो उनमें से ये 17 क्वेश्चन जो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपको यूनिट 1 से क्वेश्चन आता है तो इन 17 में से कोई भी क्वेश्चन आपको आउट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी आपका दिया हुआ है, 4, 6, 18, 27 और 32। अगर आप यहाँ कितना रहा, 17, 19, 21, 22, अगर ये 22 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आपका यूनिट 1 का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। इतना गारंटी है आपको कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, चाहे वो BNMU का हो या फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खास करके मेरा मकसद है, अभी जो वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न होता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि उन लोग का 23 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जितने भी छात्र हैं कम से कम इतना तैयारी करके जरूर जाए वो लोग। और रही बात इसका सोल्यूशन का, अगर बात करें तो सोल्यूशन देखिए आप लोगों को क्लास में पढ़ाया होगा, तो वहाँ से आप लोग तैयारी कर लीजिए, अदरवाइज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना करके जाइए। ठीक है, तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, 20 मार्क्स का इसमें से आपका कंफर्म हो जाएगा, और क्वेश्चन बैंक तो जरूर बना करके आप लोगों को जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक में भी कुछ नहीं है, ये अगर आप कर लेते हैं ना तो आपसे क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। तो इसके बाद यूनिट 1 के बाद आता है यूनिट 2, आउटपुट कॉस्टिंग यूनिट 2। यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 1 में क्या होता है, हम लोग प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह से यूनिट 2 में भी है। तो यूनिट 2 में यूनिट 1 में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग जो है ना उसके लिए कॉस्ट शीट बनाते हैं।
और यूनिट 2 इसी तरह से है। यूनिट टू में किसी भी वस्तु का वहाँ भी क्वेश्चन निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन बना करके। तो यूनिट 2 वाला जो क्वेश्चन होता है अब तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं जा चुका है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वो यूनिट 2 का क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। हाँ, रही बात उसका जो फॉर्मेट होता है, मैं अगले वीडियो में जो यूनिट 2 है उसमें एक क्वेश्चन बना करके जरूर दे दूंगा। ठीक है, आपको लोग को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले जो है ना इसी तरह से मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हर एक पेपर का वो बनाता रहूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद यूनिट 3। देखिए यूनिट 3 में क्या होता है कि हम लोग टेंडर वैल्यू निकालते हैं किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो टेंडर वैल्यू चैप्टर से जैसे कि टेंडर वैल्यू चैप्टर जो है ना उसमें से एक क्वेश्चन रहता है आपका। ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 से 1 हमने नहीं दिया है, क्योंकि 2 नंबर बनाते हैं तो 1 नंबर बन जाता है वहाँ। ठीक है, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 6, 8, 9, 11, 17, 20, ये आपका एक्सरसाइज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इतना करके आते हैं तो इससे आउट आपका नहीं पूछने वाला। ठीक है, उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल में भी दिया है, उदाहरण में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, 7 और 9। अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो यूनिट 3 का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला एग्जाम में जो आएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर का बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने का कोशिश की है, उसमें भी लगभग 40-45 क्वेश्चन होगा। फिर भी उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना उसमें से 20 हम निकाल करके आप लोग के सामने रखे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज का बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये शुरुआती का 6 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद 11, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चन। अब तक जितना बार भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से पूछा ना सिर्फ यही सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा। इसके बाद एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल में 1, 5, 6 और 15। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ये एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग का। तो प्रोसेस अकाउंटिंग भी थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, फिर भी हमने क्या किया इसको थोड़ा शॉर्ट करके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको निकाला है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज का बात करें तो 1, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 नहीं, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 22, ये आपका एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह से एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से में हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। एग्जाम्पल में है क्या आपका, एग्जाम्पल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट कर दिए हैं। रही बात एग्जाम्पल में वही क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज में एक बार टिक लगवा दिए तो दोबारा फिर क्या बना करके फ़ायदा। ठीक है, वो तो आपसे बन ही जाएगा, इस वजह से हम क्या किए एग्जाम्पल को शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल में 1, 15 और 24 जरूर कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अगर देखिए जितना भी हम सजेशन आपको यहाँ दिए हैं, अगर आप उसका एक्सरसाइज बना लेते हैं, पहले आप एक्सरसाइज बनाइएगा, एक्सरसाइज अगर आपसे बन जाता तो एग्जाम्पल तुरंत बन जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का। देखिए हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 6 चैप्टर है, उसमें से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इंपॉर्टेंट है ना। अब कौन सा एक चैप्टर छोड़ करके बताएगा तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आपको 6 चैप्टर है, पूरे के पूरे 6 चैप्टर का तैयारी करना होगा। देखिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं समाधान विवरण पत्र। इसके अंतर्गत हम काफ़ी शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, इतना ही करना है आपको। एक्सरसाइज में 1, 2, 4, 5, 6 और 13 एक्सरसाइज से कर लेना है। उसके बाद एग्जाम्पल से 1, 3, 4, 5, 6 और 7, बस आप इतना कीजिए, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जब भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बस इसमें से ही पूछा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं मटेरियल कंट्रोल। देखिए मटेरियल कंट्रोल चैप्टर जो है ना आपका मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल चैप्टर वो मैनेजमेंट में भी है, इसके अलावा कॉस्ट में भी है। तो आप उसका तैयारी कर लीजिए। मैनेजमेंट का तैयारी करते हैं, अगर मैनेजमेंट बुक से कर लेते हैं तो आपका कॉस्ट का नहीं देखना है, क्योंकि कॉस्ट में थोड़ा हार्ड दे दिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड दे दिया। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मटेरियल कंट्रोल चैप्टर दिया ना थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड दे दिया, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का दे दिया। अगर वही बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ये चैप्टर है आपका, ये मटेरियल कंट्रोल दोनों बुक में है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है। तो आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो ऐसा कीजिए कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बार कर लीजिए ठीक से। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का इतना कम से कम क्वेश्चन आपको करके आना है। यानी कि अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तैयारी कर लेते हैं तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या होता है, जो भी मटेरियल कंट्रोल चैप्टर है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो मटेरियल कंट्रोल चैप्टर है ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पूछा जा सकता है और इसके अलावा
अकोसिट में भी पूछा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पूछा जा सकता है। इसमें खास करके जो लिफो फीफो मेथड होता है वो काफ़ी बार एग्जाम में मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में रहे या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रहे, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। ठीक है, चलिए मटेरियल कंट्रोल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना करके जरूर जाना है। जैसे एक्सरसाइज का बात करें तो 1, 2, 9, 11, 12, 13 और 15 ये एक्सरसाइज में आपको करना ही है। ठीक है, करना ही है। इसके अलावा एग्जाम्पल में 3, 4, 7 और 10 इतना आप करके जाइए। जो भी हम आपको क्वेश्चन बनाए ना, कम से कम इतना आपको करके जाना है, तब आपका 100 में 100 आप सोल्व करके आ सकते हैं। रही बात ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव मेरा जो सजेशन रहेगा, देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी में अभी तक ये कंफर्म नहीं है। कभी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि 4 ऑप्शन वाला पूछ देता है एग्जाम में, और कभी कभी क्या होता है ट्रू या फॉल्स में पूछ देता है। तो इसका अभी कोई रेशियो नहीं बना है, ये नहीं कहा जा सकता है कि ट्रू या फॉल्स में पूछेगा कि 4 ऑप्शन वाला पूछेगा। बस हमको लगता है जहाँ तक चांस है कि शायद इस बार 4 ऑप्शन वाला जरूर रहेगा एग्जाम में, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। काहे कि किसी पेपर में देखें कि प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें अगर पार्ट 1 को 4 ऑप्शन वाला पूछ दिया तो फिर पार्ट 2 को पूछ दिया क्या ट्रू या फॉल्स में पूछा, तो ये मतलब कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। वैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी बताती भी नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन वाला मार्क्स मिलेगा या फिर 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव मिलेगा या ट्रू या फॉल्स में मिलेगा, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बस आप ऐसा कीजिए, जो क्वेश्चन बैंक वगैरह है ना, तो क्वेश्चन बैंक में जो भी ट्रू या फॉल्स रहता है उसका आप तैयारी कर लीजिए। सबसे बेटर है कि जो स्टूडेंट अगर क्लास किया है ना, उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछे, ट्रू या फॉल्स में पूछे या 4 ऑप्शन वाला पूछे, उसको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर जो स्टूडेंट क्लास नहीं किया अब तक, ठीक है, अब तक कोई भी क्लास नहीं किया, आप किसी तरह से क्या कीजिए, इतना सोल्व करके जाइए। अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 साल का दस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए, उसको सोल्व करके जाइए। और 10 साल का अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लोगे तो यही चीज़ रहेगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको आउट नहीं रहने वाला। ठीक है, 10 साल का अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखा जाए तो इसी में से कोई क्वेश्चन रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो लगा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और चैनल में पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले इसी तरह से हम क्या होगा, जो भी आपका नेक्स्ट पेपर आने वाला है उससे पहले हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे कि आपका एग्जाम किस टाइप का लेता है। आप फर्स्ट पेपर देख करके एक अनुमान लग जाएगा हमको कि नेक्स्ट पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो फिर हम उससे पहले आपको उससे रिलेटेड जो है वीडियो बना देंगे, जो काफ़ी आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। फिलहाल आपको कोस्ट में अगर आप पूरे सिलेबस वगैरह को पढ़े हैं तो इतना करके ज़रूर जाना है। ठीक है, और क्या होता है कि एग्ज़ाम में अगर देखिए, एग्जाम में मैथ और थ्योरी दोनों ऑप्शन रहता है। टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है, वो बनाना ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके अलावा शेष और 9 क्वेश्चन रहेगा। तो 9 में क्या होता है कि आपको 5 का भी मैथ रहता है, 4 थ्योरी रहता। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि 4 मैथ रहता है, 5 थ्योरी रहता है। देखिए, एग्जाम में कोशिश कीजिएगा मैथ बनाने का, क्योंकि मैथ बनाने से आपका 80+ नंबर जा सकता है। लेकिन अगर थ्योरी अगर बनाते हैं तो आप कितना भी 100% बनाइए ना, आपका 60% या 60 to 70% से आगे आपका इधर मार्क्स नहीं आ सकता है। वैसे भी हम लोग अकाउंट्स ऑनर्स कर रहे हैं यार, अकाउंट्स ऑनर्स कर रहे हैं तो क्या मतलब होता है, अकाउंट्स ऑनर्स करने का मतलब क्या होता है, आपको अकाउंट्स बनाना है, आप लिख करके आते थ्योरी, तो क्यों दे मार्क्स आपको, नहीं ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए अपना जो है मैथ बनाने का वहाँ एग्जाम में। ठीक है, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने भी दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।